गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहे छात्र के कातिलों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। जिस आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मारी, उसका नाम रहीम बताया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 और आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया, जिससे इस मामले में अब तक गिरफ्तारियों की संख्या 4 पहुंच चुकी है। लेकिन एनकाउंटर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल सोमवार देर रात चोरी के इरादे से गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में पहुंचे पशु तस्करों को रोकने की कोशिश में रहीम और उसके साथियों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या कर दी थी। हत्याकांड के बाद गोरखपुर में खूब बवाल हुआ। पुलिस और अधिकारियों पर दबाव बढ़ा। इसी के बाद से पुलिस शिद्दत से आरोपियों की तलाश में जुटी और जैसे ही मुखबिर की खबर मिली, गोरखपुर की पिपराइच पुलिस और कुशीनगर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया और रहीम को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से वो घायल होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि घायल हुआ रहीम कुशीनगर के दुर्गापट्टी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। बलरामपुर, बस्ती समेत कई जिलों से गौ तस्करी के आरोप में रहीम पहले भी जेल जा चुका है। सोमवार रात पिपराइच थाना क्षेत्र में हुई घटना में भी रहीम मुख्य तौर पर शामिल था। रहीम के जरिए ही बिहार के गोपालगंज का गौ तस्कर गैंग घटना में शामिल हुआ था। बता दें कि हत्याकांड में शामिल आरोपी अजब हुसैन को गांव वालों ने पहले ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। उसे भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा 2 और आरोपियों छोटू और राजू को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब दीपक गुप्ता हत्याकांड में शामिल 2 और बचे बदमाशों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी। उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वह सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। दूसरी ओर इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए और इसे फर्जी बताया। साथ ही पुलिस और कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। ये बात क्यों बताते हो आप? कल रात को ही जिस समय मैसेज आने लगा कि कोई अधिकारी गोरखपुर गया है, उसी दिन सबने मान लिया था। जब मैं सुबह उठा तो एक साथी से मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या एनकाउंटर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं हुआ। अभी प्रेस चल रही हमारी आपकी, इसलिए एनकाउंटर हो गया। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये बात गलत नहीं है। ये सवाल ये था कि एनकाउंटर करने की आपको जरूरत क्या थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, और वो भी मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में पुलिस क्या कर रही थी। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर तस्करी चल रही हो, आखिरकार कर क्या रही थी पुलिस वहां पर। और हफ्ते में, महीने में कितने दिन जाते हैं मुख्यमंत्री खुद, आप बता कर रहिए। आप जाने कितनी बार जाने, इतनी बार तो हम नहीं सर पे गए होंगे कि ये इनकाउंटर इसीलिए किया दिखावे के लिए। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बेहतर होगा, अच्छे अधिकारियों को मौका देने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। अच्छे अधिकारियों को एसओ बनाने से। आप स्वजाति लोगों को ही थाना देंगे आप। आपको बता दें कि सोमवार देर रात जब से यह हत्याकांड हुआ, तब से ही गोरखपुर में बवाल मचा है। परिजन और गांव वालों ने पुलिस पर भी आरोप लगाए थे, जिसके कारण दूषण चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी ग्राउंड पर पहुंचे थे, जिसके बाद अब 3 आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं।